Hello students, welcome to Pusa classes. This is our lecture number 1, that is इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो हमारी इंटीग्रेशन प्रोसेस है और यू कैन से डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं उनको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। फ़िज़िक्स में जितना कंटेंट इंटीग्रेशन का यूज़ होता है मैं आपको फ़िज़िक्स से रिलेटेड ही उतना ही पार्ट बताऊंगा इंटीग्रेशन का जो यूज़ हो रहा है। ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज़ गिवन। लेट अस सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स जो रिस्पेक्ट में है डी एक्स के और उसे हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का मतलब बेसिकली क्या होता है, सम। जैसे ये मेरे पास एक पीस है जिसका एरिया ए है और इसके मैंने बहुत सारे ब्लॉक्स बना दिए, छोटे पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड कर दिया। तो बेटा हर एक छोटा पार्ट जो है ना उसे हम बोलेंगे डी ए। डी ए तो हर एक पार्ट डी ए को शो कर रहा है। कहता है व्हाट इज़ डी ए? डी ए रिप्रेजेंट स्मॉल एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है बेटा। एलिमेंट यहाँ पर यू कैन से छोटा हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा है, पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, एलिमेंट एक पार्ट है ऑफ ए का। अगर ये एक्स पूरा एरिया है, अगर मैं इसको बहुत स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो इसका हर एक छोटा पार्ट जो है वो डी एक्स के बराबर है। कहता है इन डी ए को आप बार बार ऐड करेंगे जितने टाइम्स होगा तो हमें एरिया ए मिलेगा। तो कहता है ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो मुझे क्या करना है, इसका सम करना है। तो सम करने के लिए मैंने क्या करा, जो सम का जो एस है, ये जो सम है उसके एस वाले पार्ट को खींच दिया और एक इंटीग्रेशन का सिंबल बना दिया। तो दिस रिप्रेजेंट सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन बेटा मैं पहले फिर से बता रहा हूँ, मैं मैथ्स में नहीं जाऊँगा बिल्कुल। जो फिज़िक्स में इंटीग्रेशन का पार्ट यूज़ हो रहा है बस मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है डी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी विल कैलकुलेट द डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर एक न्यूमेरिकल नंबर 1 है, वो कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो बेटा एन की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी है, तो एन इज़ द नंबर। तो एक्स 2 + 1 अपॉन 2 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय 3। तो बेटा जो एक और बहुत बेसिक सी बात कि जो पावर होती है ना एक्स की या कुछ भी टर्म हो, अगर यहाँ टी है तो ये डी टी होना चाहिए, वाई है तो डी वाई होना चाहिए। तो ऐसे ही ये एक पावर ऊपर ऐड हो जाएगी और डिनोमिनेटर में वही पावर लिखी जाती है। अगर सेकंड न्यूमेरिकल है एक्स की पावर 5 डी एक्स, देन यू कैन राइट एक्स की पावर 6 अपॉन 6। डायरेक्ट लिखना सीखिए। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर माइनस के टर्म्स में दे रखा है -3 डी एक्स तो घबराना नहीं है बेटा। एक्स की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 यू कैन राइट एक्स की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 और यू कैन राइट -1/2 एक्स स्क्वायर नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है बेटा। फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर यहाँ पर रेशियो की फॉर्म में दे रखा है, अगर 4/3 डी एक्स तो x की पावर 4/3 + 1 कर देंगे अपॉन 4/3 + 1 कर देंगे। बेटा ये हो जाएगा x की पावर 7/3 डिवाइडेड बाय 7/3, देन यू विल गेट 3/7, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और x की पावर 7/3। यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसको मैं 5th पॉइंट डालता हूँ कंटिन्यूशन में। वो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं साइन ऑफ एक्स करता हूँ तो बेटा साइन का एक्स जो साइन एक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स लिखा जाएगा, दिस इज़ माइनस कॉस ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी एक्स जो बन जाएगा बेटा प्लस ऑफ साइन ऑफ एक्स होगा। ठीक है बेटा। एक और आइडेंटिटी है, जैसे 7th आइडेंटिटी कह रही है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स जो होगा बेटा लॉग ऑफ एक्स होगा, लॉगरिथम ऑफ ई लॉग ई एक्स
प्लस ऑफ सी कांस्टेंट हम लगा सकते हैं। ठीक है बेटा। सिमिलरली ऐसे ही हम कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स का करेंगे तो माइनस कॉट एक्स होगा कांस्टेंट के साथ। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स का जो होगा बेटा सीकेंट एक्स प्लस सी हो जाएगा। एक और कहता है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है इक्वल्स टू टेन ऑफ एक्स। अब इसको ध्यान में रखते हुए मैंने अब एक न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करा। कहता है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मुझे करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, साइन एक्स का मैं अलग कर सकता हूँ बेटा, ये इससे भी हो रहा है और इससे भी हो रहा है डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, जैसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस ऑफ साइन एक्स। ठीक है बेटा, ये तो बहुत ईजी था। अगर वो बोलता है इंटीग्रेशन जस्ट डी एक्स है तो बेटा डी एक्स का जस्ट एक्स होगा, क्योंकि सब डी एक्स बनाने के लिए सब डी एक्स को सम करा है तो डैट मीन्स वो कुछ एक्स बताएगा। सिमिलरली अगर हम डी ए करते हैं तो हमें ए मिलता है, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई करूँगा तो वाई मिलेगा। याद रखना है ये, क्योंकि जब मोशन ने स्ट्रेट लाइन कराऊंगा तो तब ये यूज़ होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का मतलब क्या है, टी। बाय चांस अगर ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स तो बेटा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स का, तो टू डी एक्स का इंटीग्रेशन अभी सीख कर आए हैं, दैट इज़ एक्स, तो 2x इज़ योर आंसर। सिमिलरली अगर इंटीग्रेशन ऑफ अगर 2x क्यूब डी एक्स है तो बेसिक सी बात क्या है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, एक्स क्यूब डी एक्स, तो बेटा कांस्टेंट को कांस्टेंट लिख देंगे 2, अब एक्स क्यूब का लिख लेंगे एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो एक्स की पावर 4/2 इज़ योर आंसर। सिमिलरली अगर इंटीग्रेशन में मान लिया जाए साइन एक्स प्लस 1/x लिखा हुआ है तो बेटा घबराना नहीं है, पहले ये डी एक्स इससे भी इंटीग्रेट होगा और इससे भी होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ, मैं पहले तो इसको ब्रेक कर देता हूँ, प्लस 1/x dx। बेटा अब आपको पता है साइन एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स, 1/x का क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है बेटा, आई होप कि आज के लेक्चर में जो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन के बहुत बेसिक से क्वेश्चन किए हैं और कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है इन फॉर्मूलेस को याद करिए और इनके बेसिस पर जो भी न्यूमेरिकल बहुत से बहुत बेसिक न्यूमेरिकल हैं ये, इनको प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच।